हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम सभी ईश्वर की आशीष पाना चाहते हैं और उनकी कृपा पाने का मार्ग विनम्रता का मार्ग है। ईश्वर से आशीष पाने की पात्रता अहंकार मिटाना है। हम क्या करें कि ईश्वर की कृपा और आशीष प्राप्त करें? ईश्वर अनुभव का विषय है और ईश्वर से आशीष पाने की पात्रता विनम्रता के साथ उनकी मर्जी पूरी करना है। मरियम ने ईश्वर की मर्जी को जाना और उसको पूरा किया। ईश्वर की मर्जी पूरी करके मरियम ईश्वर की कृपा पात्री बन गई। इसलिए आज हम उन्हें कृपा पात्री कहते हैं। महादूत ने भी उन्हें कृपा पात्री कहा था। जब जीवन और हृदय के केंद्र में सत्य है, आत्मा है, चेतना है, तब आनंद का ही गीत गूंजता है, चाहे परिस्थिति विपरीत भी क्यों ना हो। कुंवारी मरियम के साथ भी ऐसा ही हुआ। आगमन का चौथा सप्ताह 22 दिसंबर 2022 बृहस्पतिवार। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 24 से 28 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 46 से 56 तक। आज के सुसमाचार में मरियम का गीत है। मरियम का यह गीत बड़ा ही असाधारण और क्रांतिकारी मुक्ति का गीत है। मरियम का यह गीत आशा से भरा हुआ है, उत्साह और धन्यवाद का गीत है। महादूत गाब्रिएल के संदेश के बाद जब ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा का जब सानिध्य मरियम को मिला तो मरियम पवित्र आत्मा से आविष्ट हो गई और ईश्वर की प्रेरणा से ही उन्होंने मानव मुक्ति का गीत गाया, मानव के आज़ादी का गीत गाने लगी। मरियम का यह गीत पुराने व्यवस्थान के महान नबी सामुएल की माता अन्ना के गीत से मिलता जुलता है। दोनों के ही गीत का विषय वस्तु और गायन पद्धति एक जैसा है। इसलिए अन्ना और मरियम का यह गीत नारी जगत के एक विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करता है कि ईश्वर मानव जाति के मुक्ति के लिए विशेष योजना तैयार किया है। ईश्वर हमारे बीच आना चाहता है। वह अपने मुक्ति कार्य को हमारे बीच आकर आगे बढ़ाना चाहता है और उसको हमारे सहयोग की जरूरत है। यदि हम विनम्र हैं, आत्मापूर्ण हैं, चेतनशील हैं और उनका सहयोग करना चाहते हैं तो ईश्वर बड़ा कार्य करेगा। और यदि हम घमंडी हैं, अहंकारी हैं, ईश्वर विरोधी हैं, सत्य विरोधी हैं तो ईश्वर हमारे बीच ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए दिव्य वचन कहता है कि ईश्वर ने घमंडियों को तितर बितर कर दिया। ईश्वर का काम घमंडियों को तितर बितर करना है और वे घमंडी एक नहीं हो पाए। उन्होंने जीवन में सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा को व्यर्थ गवा दिया। ईश्वर और उनकी आशीष पाने के लिए हमें विनम्र बनना है। जब हम विनम्र नहीं हैं तो हमारा खाली हाथ, खाली मन और जीवन भी व्यर्थ मालूम पड़ता है। मरियम का गीत जगाने वाला गीत है, चेतना और क्रांति लाने वाला गीत है। आज के पहले पाठ में सामुएल की मां अन्ना, सामुएल अपने बेटे को
जो प्रार्थना के द्वारा मिला था, ईश्वर को समर्पित करती है। हर एक माता पिता का ये धर्म है कि वे अपने बच्चों को ईश्वर को समर्पित करें। हर एक माता पिता का ये धर्म है कि वे अपने बच्चों को बताएं कि ईश्वर ही असली माँ है, ईश्वर ही असली पिता है। मरियम और जोसेफ ने भी यीशु को मंदिर में चढ़ाया और उनको वास्तव में यही कहा कि ईश्वर ही तुम्हारा पिता है। बच्चों के समर्पण से हम बच्चों के जीवन में आशीष के माध्यम बनते हैं। माता पिता के समर्पण और माता पिता के द्वारा ईश्वर को अपना सब कुछ देना बच्चों के जीवन में आशीष और कृपा लाता है। इसलिए सामुएल के जीवन में जो घटना घटी, महानता की शुरुआत उनके मंदिर में चढ़ाए जाने से है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने कार्यों को, जीवन के सपनों को आपको समर्पित करते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा समर्पण विनम्रता का भाव, भक्ति और प्रेम आपको पाने के लिए, आपके प्रेम में आगे बढ़ने के लिए और हमारी मुक्ति के लिए सहायक बने। आमीन।